नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आदिकाल से जो घटना चक्र की बुक है उससे जितने भी प्रश्न हैं वे आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो आपको आंसर में बतलाना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, आपको कमेंट्स में बतलाना है। अगला प्रश्न है कि किस साहित्याश्र के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो मिश्र बंधु ने कवियों में सर्वाधिक नाम प्रयोग किया था। तो कितने कवि के नाम का प्रयोग किया था? तो 5000 कवियों को स्थान दिया था। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम आपको बतलाना है। तो मिश्र बंधुओं जो 3 भाई थे उनको आपको कौन कौन से थे? तो प्रश्न नंबर सी सही है। गणेश बिहारी थे उसमें शामिल, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? जो मिश्र बंधु विनोद है उसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भाग में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने परिवर्तन काल की जो समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? तो आपको बतलाना है। तो संवत 1890 विक्रम से 1925 ईस्वी तक माना है, परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं आदिकाल से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए और मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है वे कब से कब तक निर्धारित किए हैं? आपको बतलाना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो प्रथम उत्थान का जो समय है वे कब से कब तक माने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1868 से 1893 ईस्वी तक। तो देखिए ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछी गई थी। अब ये नहीं पूछा है कि मतलब ये बताया गया है कि कहाँ किस स्टेट में आया था। तो इस तरह से प्रश्न आने की चांसेस रहती है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारण करना। जो प्रथम उत्थान का जो समय है वे कब से कब तक माना है? तो इसका आंसर होगा 1925 ईस्वी संवत से 1950 विक्रम संवत तक निर्धारित किए हैं। और द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? आपको बतलाना है। तो नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई है 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे और पंडित राम नारायण मिश्र भी थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे, नागरी प्रचारिणी संस्थापकों में शामिल नहीं थे। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना